कौवा चिड़िया की बात सुनकर हैरान हो जाता है। लेकिन रात को तो तुम भूखी सोई थी। कौवे भैया, नेकी का सिला जरूर मिलता है और शायद मुझे मेरी नेकी का सिला मिला है। तो ठीक है चिड़िया, तुम अपने अनाज में से थोड़ा अनाज मुझे भी दे दो। कौवा चिड़िया से अनाज लेकर खाता है और चिड़िया से कहता है। चिड़िया, तोते की बात से एक बात का तो पता चल गया, नेकी का सिला जरूर मिलता है। मैं भी नेकी करूंगा और मुझे भी नेकी का सिला मिलेगा। ये सोचकर कालू कौवा वहां से उड़ता है और जंगल की तरफ चला जाता है। थोड़ी दूर कालू कौवे को एक बूढ़ी फाख्ता मिलती है। कौवे कौवे बेटा, मेरी मदद करो, मेरी ये लकड़ियां उठाकर मेरे घर तक छोड़ आओ। एक बार तो कौवे को बूढ़ी फाख्ता माँ पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे कौवे को नेकी का सिला याद आ जाता है और वो बूढ़ी फाख्ता से कहता है। हाँ हाँ, जरूर जरूर, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि नेकी का सिला जरूर मिलता है। कौवा बूढ़ी फाख्ता की लकड़ियां उठाकर उसके घर की तरफ चल देता है। बूढ़ी फाख्ता भी कौवे के साथ साथ चलती है। बूढ़ी फाख्ता का घर आ जाता है। कौवे बेटा, आप बहुत अच्छे हो, ऊपर वाला आपको इस नेकी का सिला जरूर देगा। कौवा खुश हो जाता है और वहाँ से वापस होता है। थोड़ी ही दूर कालू कौवे को एक पेड़ के पास कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। कौवा वहाँ आता है तो वहाँ एक पुराना संदूक पड़ा था जिसमें सोना और चांदी था। ये देखकर कौवा नाचने लगता है। मिल गया, मुझे नेकी का सिला मिल गया। कौवा वो संदूक उठाकर वहाँ से चला जाता है। कौवा अपने घोंसले में जाने की बजाय दूसरे जंगल जाता है और अपने लिए एक बहुत बड़ा सा घर बनाता है। कौवा अब साधारण कौवा नहीं रहा था, वो बहुत अमीर कौवा बन गया था। उसके घर में कई नौकर जाकर भी थे। नौकर कबूतर, चल जल्दी से मेरे लिए चाय बिस्किट लेकर आओ। कबूतर रसोई में जाता है और अपने मालिक के लिए चाय बनाता है और 7 प्लेट में बिस्किट रखकर ले जाता है। कौवा चाय पीता है, बिस्किट खाता है। नौकर नौकर, जल्दी से आओ, बर्तन उठा कर ले जाओ। कबूतर बर्तन उठाकर रसोई में ले जाता है और प्लेट में बचा हुआ एक बिस्किट उठाकर खा लेता है। पीछे से ही कौवा आ जाता है और कबूतर को मारने लगता है। नौकर हो नौकर, तुम मालिक नहीं हो, फिर बिस्किट खाओगे? ऐसे कौवा अमीर तो बन गया था, लेकिन दिल का अभी भी बहुत गरीब था। भूखी मैना एक दिन कौवे के दरवाजे पर आकर सदा देती है। मैं भूखी हूँ, प्यासी हूँ, अमीर पक्षी मेरी मदद करो, मुझे दाना पानी दो। कौवा घर में सोया हुआ था। मैना की आवाज से कौवे की आँख खुल जाती है। कौवा गुस्से में बाहर आता है। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, चल चल भाग यहाँ से, तेरी आवाज से मेरी आँख खुल गई है। मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करो। कभी मैं भी गरीब ही था, कोई नहीं देता था मुझे खाने को, चल 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 जा यहाँ से। मैना वहाँ से चली जाती है। अब इस जंगल में दाना तो बहुत मुश्किल से मिलता है, मैं किसी दूसरे जंगल जाती हूँ। रानू चिड़िया वो जंगल और घोंसला छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। चिड़िया को एक दुकान पर कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। ये तो कालू कौवा है, लेकिन ये इतना अमीर कैसे बन गया? गले में बड़े बड़े सोने के हार, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे राजा हो। चिड़िया डरते डरते कालू कौवे के पास जाती है। कौवे, कालू कौवे, मैं रानू चिड़िया हूँ, तुम्हारी पड़ोसन। कौन कौन रानो चिड़िया? जरूर तुम कोई गरीब चिड़िया होगी जो मुझसे दाना पानी लेने के लिए मेरे जानने वाली का नाटक कर रही हो। कौवे, मैंने कहा था ना कि जब तुम अमीर बन गए तो तुम मुझे भूल जाओगे, वही हुआ। लेकिन कोई बात नहीं, पक्षी अमीर हो ना हो, दिल का अमीर होना बहुत जरूरी है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर चिड़िया को वही मैना मिलती है। मैं भूखी हूँ चिड़िया, मुझे खाने को कुछ दो। चिड़िया के पास पोटली में एक रोटी थी। चिड़िया वो रोटी उस मैना को दे देती है। मैना, ये रोटी आप खा लें और मुझे मेरी नेकी का सिला जरूर मिलेगा। मैना रोटी लेकर वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया थोड़ी दूर जाती है तो उसे एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली मिलती है जो रास्ते में ही पड़ी थी। रानू चिड़िया इधर उधर देखती है, वहाँ कोई नहीं था। चिड़िया वो सोने के सिक्कों से भरी थैली उठा लेती है। शायद मुझे मेरी नेकी का सिला मिल गया है। फिर चिड़िया भी अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाती है। चिड़िया का घर कौवे के घर के पास ही था। कौवा अपने घर के सामने बैठा चिड़िया के घर को देख रहा था कि चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कौवे कौवे, हम पहले भी पड़ोसी थे और अब भी पड़ोसी हैं। अगर तुम्हारा घर बड़ा है तो मुझे भी बड़ा घर मिल गया। मैं अपना माल जमा करता हूँ, संभाल कर रखता हूँ, और तुम दूसरों पर खर्च कर दोगी, इसलिए तुम फिर से गरीब हो जाओगी और मैं ऐसे अमीर का अमीर ही रहूंगा। दूसरे दिन एक साधु उल्लू कौवे के पास आता है। कौवे बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ,
मुझे कुछ खाने को दे दो ताकि मैं फिर से गरीब का गरीब बन जाऊं। अब मुझे नेकी का सिला नहीं चाहिए, जो नेकी का सिला मुझे मिला है मेरे लिए वही काफी है। फिर साधु उल्लू चिड़िया के पास जाता है और चिड़िया से कहता है। चिड़िया चिड़िया बेटी, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भूखा हूँ। चिड़िया साधु उल्लू को घर से खाना ला कर देती है। ऐसे चिड़िया सबकी मदद करती और कौवा अपना माल किसी पर भी खर्च ना करता। एक दिन जंगल में तेज तूफान आ जाता है। कौवे का बड़ा सा घर टूटकर नदी में जा गिरता है। घर का सारा सामान बिखर जाता है और जो सोना चांदी उसके पास था वो सब नदी में जाकर गिरता है। तूफान तो थम जाता है, लेकिन कौवा अपने टूटे हुए घर पर बैठा रो रहा था। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। चिड़िया अपने घर के सामने बैठी कौवे को रोता हुआ देख रही थी और कौवे से कहती है। कौवे, जब भूख लगे तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें खाना दे दूंगी, क्योंकि मेरा विश्वास है कि नेकी का सिला जरूर मिलता है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। बच्चे अभी छोटे थे, इसलिए चिड़िया को हर समय अपने बच्चों की चिंता रहती थी। चिड़िया अपने